बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में त्रिभुज के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। बच्चों आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। साथ ही भुजाओं कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के निम्न प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन से प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर। चलते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए बच्चों विषम बाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है, और समबाहु जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है। ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। दूसरा है बच्चों कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला होगा इसमें न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा बच्चों समकोण त्रिभुज। तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में बच्चों सभी तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है 60-60 अंश के। समकोण त्रिभुज में कोई एक समकोण हो सकता है, कोई एक कोण समकोण हो सकता है बच्चों। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो सकता है। तो इस तरह से ये भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज के प्रकार को जाना और कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज के प्रकार को जाना। तो बच्चों आपने पूरी कक्षा में सभी त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए बच्चे चलते हैं प्रश्न पहला में, और प्रश्न पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर खाली स्थान होते हैं। दूसरा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा। तीसरा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। चौथा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो तो शेष बराबर कोण कितने अंश के होंगे या खाली स्थान अंश के होंगे। पांचवा है किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण की समूह भुजा सबसे खाली स्थान होती है। छठवा किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की समूह भुजा सबसे खाली स्थान होती है। इस तरह से कुल मिलाकर 6 खाली स्थान दिया हुआ है बच्चों, और आपको इनके आंसर देने हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न का, पहले खाली स्थान का उत्तर क्या होगा। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर खाली स्थान होते हैं, इसका आंसर आएगा बराबर। दूसरा किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा भाई, वह होगा समद्विबाहु। क्योंकि दो कोण बराबर होंगे बच्चों तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है, 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बच्चों? 60 अंश का होता है। चौथा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शेष कोण 100 अंश का हो तो शेष बराबर कोण खाली स्थान अंश के होंगे, तो शेष बराबर कोण कितने अंश के होंगे बच्चों बताइए? 40 अंश के होंगे। किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की समूह भुजा सबसे खाली स्थान होती है, बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की समूह भुजा सबसे खाली स्थान होती है तो छोटी होती है। तो इस तरह से ये तो था हमारा खाली स्थान बच्चों और उनके उत्तर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का माप कितना होगा। चित्र ध्यान से देख लीजिए बच्चों, चित्र दिया हुआ है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए और कोण Y का माप कितना होगा। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, यहाँ पर समान कोण की समूह भुजा भी समान होगी, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या होंगी बच्चों? समान होंगे। इसलिए बराबर भुजाएं कौन कौन सी है भाई? बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं आपका हो जाएगा XY और YZ। XY और YZ क्या होगा? बराबर होगा। चूँकि हम ये भी जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। अर्थात कोण X है, कोण Y और कोण Z, ये तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश।
कोण x दिया हुआ है बच्चों 40 अंश, कोण y हमको ज्ञात नहीं है, कोण z भी 40 अंश दिया हुआ है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। 40 और 40 जोड़िए बच्चों 80 अंश होता है, बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर 80 अंश को हम पक्षांतर कर देंगे, कोण y बराबर हो जाएगा 180 ऋण 80, अर्थात कोण y बराबर हो जाएगा 100 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों 100 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों शेष अन्य कोणों की माप कितनी होगी। चूंकि सबसे पहले हमको देखना है, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की प्रश्न में दिया हुआ है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, ये प्रश्न में दिया बच्चों बराबर माप की है। अब बराबर माप की है तो कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर माप की होगी। सबसे पहले तो हम त्रिभुज चित्र बना लेते हैं, एक इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज आपका हो जाएगा ABC, इसको हम नामांकित कर देते हैं बच्चों। एक कोण 30 अंश का दिया हुआ है और दो बराबर भुजाएं हैं, तो इस तरह से दो भुजाएं हम बराबर मान लेते हैं। अब बराबर भुजाएं हमने मान लिया AB और AC को, तो AB बराबर हो जाएगा AC, जो हमने इसको माना है। अब जब AB और AC बराबर होंगे बच्चों तो कोण कौन कौन सा बराबर होगा। कोण B अगर 30 अंश दिया है तो कोण C भी आपका कितना अंश हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं। चूंकि हमको ये भी ज्ञात है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना अंश होता है 180 अंश होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर A कितना दिया बच्चों, B कितना दिया और C कितना दिया है। A दिया हुआ है, A हमको ज्ञात करना है, B और C 30-30 अंश के दिए हुए हैं। कोण A प्लस कोण B 30 अंश दिया है बच्चों, C भी हमने 30 अंश माना, बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण A बराबर हो जाएगा 30 और 30 60 होता है, पक्षांतर कर देंगे 180 60 अर्थात 120 अंश, अर्थात कोण C का मान कितना हो जाएगा 120 अंश, जो हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश और CA बराबर CB है, एक से का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश और CA बराबर CB है, तो एक से का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि देखते हैं इसका हल बच्चों। चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश, तथा ये भी हमको ज्ञात है प्रश्न में CA बराबर CB, अर्थात कोण A बराबर कोण B, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे बच्चों समान होंगे, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब A का मान x अंश, B भी x अंश है बच्चों, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर हो जाएगा 180 ऋण कोण C। कोण C का मान हमको ज्ञात है बच्चों 90 अंश, एक से x हो जाएगा 2x अंश, 180 अंश ऋण 90 अंश, 180 में 90 घटा दीजिए बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा 90 अंश। x बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, कटा देंगे बच्चों हमको मिलेगा 45 अंश। अतः समान भुजाओं के समूह कोण 45 अंश होंगे, अर्थात x का मान हमको ज्ञात करना था जो कितने अंश का होगा 45 अंश का होगा, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मानना पड़ेगा बच्चों हमको यहाँ पर, क्योंकि हमको तीनों कोणों की माप अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x अंश 3x व
4x हमने मान लिया है। चूंकि हमको ये भी मालूम है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना अंश होता है बच्चों? 180 अंश, अर्थात 2x अंश प्लस 3x अंश प्लस 4x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि तीनों कोणों का 180 अंश होता है। 4 3 7 और 2 9x अंश हो जाएगा बच्चों, जोड़ देंगे इसको, x अंश बराबर हो जाएगा 180/9, काट दीजिए बच्चों, 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य 20 अंश। अब ये तो हो गया x का मान हो गया, अतः तीनों कोण A बराबर, कोण A को हमने क्या माना था? 2x 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 अंश। कितना अंश हो जाएगा बच्चों? 40 अंश। कोण B बराबर हो जाएगा 3x अंश, अर्थात 3 × 20 बराबर 60 अंश। कोण C बराबर हो जाएगा 4x अंश बराबर 4 × 20 बराबर 80 अंश। तो ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। दूसरा, त्रिभुज का शीर्षलंब वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो। तीसरा है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं खाली स्थान होती है। चौथा, त्रिभुज की मध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। पांचवा है बच्चों, त्रिभुज के शीर्षलंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। और छठवां खाली स्थान है, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करता है। चलिए बच्चों देखते हैं इनके उत्तर को। पहला है, त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो उसे किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु से मिलाती है बच्चों। दूसरा, त्रिभुज का शीर्षलंब वह रेखाखंड है जो उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो, लंब हो, तो खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? लंब आएगा। तीसरा है, त्रिभुज की मध्यिकाएं खाली स्थान होती है, तो त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती है बच्चों? संगामी होती है। चौथा है, त्रिभुज की मध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों? केंद्रक कहेंगे। अगला है पांचवा, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहेंगे? तो शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। क्या आएगा बच्चों इस खाली स्थान में? लंब केंद्र। छठवा है, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करता है, इसका उत्तर आएगा 2:1। क्या आएगा बच्चों? 2:1। बच्चों इस खाली स्थान के साथ ही आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए प्रश्नों के साथ, नए नियमों और नए सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।